जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार 7 स्टार पाठशाला में। मैं श्रीराम यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, ऐसी उम्मीद है। बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। आप सबको पता है आपके अपने परिवार 7 स्टार पाठशाला ने आप सबकी डिमांड पर कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है यूट्यूब पे भी, ठीक है, जिसमें आपको नोट्स वगैरह भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल होंगी। सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेज आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। जैसे रीजनिंग की क्लासेज आने लग गई हैं, आज से जीके की क्लास भी आपकी आने लग जाएंगी और मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी। और बीच बीच में आपको कंप्यूटर की क्लास भी आपको मिलने लग जाएंगी। चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस हो या राजस्थान पुलिस, किसी भी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। इनफ यहाँ पे कंप्लीट जीके आपको मिलेगा, जीएस आपको यहाँ पे, जनरल साइंस आपको मिलने वाली है, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ यहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। और हम पढ़ रहे थे डाइस की हमने 2 क्लासेज ऑलरेडी कर ली हैं। आज ये हमारी 3rd क्लास होने वाली है। तो आप लोगों ने पहली दोनों क्लासेस में उम्मीद करता हूँ पूरी देखी होंगी और वहां से आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, उसी में आगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और आगे के कंसेप्ट समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की जो हमारी क्लास यहाँ 2 नंबर की नहीं है भाई। ये क्लास हमारी कौन सी है? 2 नंबर वाली ना होके ये क्लास हमारी 3 नंबर वाली। कौन सी क्लास? आज 3 नंबर वाली क्लास है। ये तो पहले वाली क्लास का नंबर लिखा हुआ है। यही स्लाइड इसलिए ली गई कि आपका जो पिछली क्लास में हुआ था वो एक बार आपको क्विकली रिविजन करवा दिया जाए, ठीक है। और आप में से कुछ साथियों के जैसे कंटिन्यू मैसेज आते रहते हैं कि सर इसकी जो पैनल पीडीएफ वो कहां पे मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, 7 स्टार पाठशाला का टेलीग्राम चैनल है 7 स्टार पाठशाला के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको जो भी क्लासेज होती है, चाहे जीके की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे कंप्यूटर की हो, सभी की पैनल पीडीएफ, अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं तो पैनल पीडीएफ आपको 7 स्टार पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसको आप ज्वाइन कर लें और अपने साथियों को भी शेयर करें। अगर आप भी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए, तो डाइस पढ़ रहे थे। डाइस में हमने पैटर्न देख लिए थे, कितने पर वो टाइप देख लिए थे, कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा स्टैंडर्ड होता है और दूसरा हमारा जनरल डाइस होता है। दोनों के डेफिनेशन आपको पता है कि स्टैंडर्ड में 2 अपोजिट सरफेसेस का सम क्या होता है? हमेशा 7 होता है और जनरल में ऐसा नहीं होता। इनके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे, अलग अलग एग्जाम्पल्स। और एक चीज आपको नोट्स मैंने ये भी लिखाया था कि कभी भी 2 अपोजिट सरफेस, 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देंगी और ना ही छुपेंगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बार बार हर जगह काम में आता है। फिर एग्जामिनर इस चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो हमने यहाँ पे देखे थे, ठीक है। हमने फर्स्ट पैटर्न और सेकंड पैटर्न के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ये सारे इसके प्रकार हैं। फिर ये सारे क्वेश्चन हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। ये क्वेश्चंस यहां तक आप ऑलरेडी कर चुके हो पहले, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था कि आप लोगों ने किया होगा, कमेंट्स में भी लिखा होगा, वो आपके कमेंट्स चेक कर लिए जाएंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी आप काम करते हो, होमवर्क के लिए कोई क्वेश्चन दिया जाता है ना, उसी को आप जैसे ही वीडियो देख के खत्म करो तो वहां पे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो उससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको घर के लिए दिया हुआ था, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? 2 आपको क्वेश्चन फिगर दिए गए और 4 ऑप्शन फिगर दिए गए हैं। इनमें से ये बताना है कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखो इसमें आप कैसे करोगे, एक ही तरीका है कि हम देखेंगे 1 कॉमन है या 2 कॉमन। पहले तो ये देख लेते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ सर PTX है या TXQ है। तो हमें कॉमन क्या है यहाँ पे? T। कॉमन क्या दिख रहा है? T है दोनों में। और कॉमन के बाद में हम क्या करते हैं? क्लॉकवाइज चलते हैं। कॉमन के बाद में क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। तो देखो पहले वाली फिगर में T के बाद में क्या आएगा? T के बाद में पहले फिगर में X आएगा और X के बाद में P आएगा। दूसरे वाले फिगर की अगर मैं बात करूं तो T के बाद में S आएगा और फिर Q आएगा। T कॉमन के नीचे कॉमन, फिर S और फिर Q, ठीक है। क्लियर? अब हमें यहां पे देखो, आपको ये नहीं पता कि 6 जो लेटर्स दिए गए हैं वो कौन से हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शंस में कोई ना कोई एक लेटर ऐसा होगा जो हमारे इन लेटर्स के अलावा भी होगा, वही हमारा छठा लेटर हो जाएगा। यहाँ पे 6 लेटर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे देखो R दिख रहा है हमें,
यहां पे आर कहीं भी नहीं था, तो टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कई बार ऑप्शन में ऐसा वो क्वेश्चन में दिया नहीं जाता कि 6 लेटर या 6 नंबर कौन सा है, तो वो हमें ऑप्शन में देख के पता करना होगा कि कौन सा नया लेटर है, जो एक बचा हुआ लेटर है वो कौन सा है। तो यहां से आपको पता चल गया पी के अपोजिट क्या होता है, क्यू, एक्स के अपोजिट क्या है, एस, और टी के अपोजिट क्या हो जाएगा, आर। ये कंसेप्ट क्लियर है। अब देखो, आपको एक नोट मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि कभी भी दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती हैं और ना ही छुपती हैं। क्लियर? तो उसी के बेसिस पे हम यहां पे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और एग्जाम में यही ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आपको सक्सेस दिलाएगा। ठीक है, तो देखो P और Q एक दूसरे के अपोजिट हैं, S और X एक दूसरे के अपोजिट हैं, T और R। तो देखो यहां पे पहला ऑप्शन सही है या गलत, तो आप कहोगे सर T और R हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अगर अपोजिट हैं तो यहां पे ये क्या लेने आए हुए हैं, अगर ये एक दूसरे के अपोजिट हैं तो यहां पे ये क्या लेने आए हैं, अगर अपोजिट हैं तो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो T और R एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन में TT, भाई डबल टी नहीं आ सकता, किसी एक ही डाइस में दो अलग अलग सरफेस पर डबल टी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे डबल टी नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा क्या है, गलत है। क्लियर? थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन में क्या है, कह रहा है क्यू एस और आर दिया हुआ है, क्यू एस और आर में से देखो क्या है, तो आप कहोगे देखो सर एस का अपोजिट क्या है, एक्स होता है, आर का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, और क्यू का अपोजिट क्या है, पी। तो डेफिनेटली किसी का भी अपोजिट लेटर्स यहां पे गिवन नहीं है इस ऑप्शन में, तो ये परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। लास्ट का ऑप्शन क्या कह रहा है, पी और क्यू। देखो पी और क्यू क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो पी और क्यू यहां पे गिवन है एक साथ, तो ये जो पोजीशन है कभी भी सही नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ ना तो छुपेंगी और ना ही दिखाई देंगी। इसका मतलब डी ऑप्शन भी आपका गलत है, और जब आपने सारे गलत वाले ऑप्शन हटा दिए तो बचा हुआ ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर? ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर, व्हाट विल बी इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर या लेटर आएगा। देखो यहां पे इस क्वेश्चन के ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत है भाई। क्या दिक्कत है वो देख लो, मैं इनको हटा देता हूं एक बार, क्योंकि इसमें लेटर्स ऊपर क्वेश्चन में नंबर्स दिए हुए हैं और यहां पे लेटर्स लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। क्लियर? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है, हमें क्या करना है, पहले और दूसरे फिगर से आंसर निकालना है। पहले और दूसरे फिगर से वही 1 कॉमन या 2 कॉमन मेथड लगा के आंसर निकालना है। तो पहले और दूसरे फिगर में देखो, इन दोनों फिगर में आपको क्या दिख रहा है, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको कॉमन दिख रही है। तो आप कहेंगे सर पहले और दूसरे फिगर में अगर हम देखें तो 3 एक ऐसा लेटर है, वो नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन के बाद में हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, कॉमन के बाद में क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट फिगर से देखो, 3 के बाद में क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 के बाद में 2 फर्स्ट फिगर से। सेकंड फिगर से क्या होगा, 3 के बाद में 1 और 1 के बाद में 4, 3 के बाद में 1 और 1 के बाद में 4। क्लियर? तो यहां से हम आंसर दे सकते हैं, सबका परफेक्ट आंसर आ सकता है। तो देखो 2 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया, 5 के अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहां पे 6 हमें दिया हुआ भी है, तो जो नेक्स्ट नंबर था वो 6 ही है। तो 3 के अपोजिट 6 है, 5 के अपोजिट 1 है, 2 के अपोजिट क्या है, 4 है। अब हमें यहां पे बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आने वाला है। तो देखो आप 4 के साथ 2 आ सकता है क्या, 4 के साथ 2 आ सकता है क्या, तो आप कहेंगे सर 4 के साथ 2 नहीं आएगा, 2 तो आ ही नहीं सकता। ठीक, 6 के साथ देखो 3 आ सकता है क्या, तो 3 भी नहीं आएगा। इसका मतलब 3 और 2 तो नहीं आ सकते यहां, क्यों, क्योंकि 4 के अपोजिट 2 है, तो इसलिए 4 और 2 एक साथ नहीं आएंगे। 6 के अपोजिट 3 है, तो 3 और 6 भी एक साथ नहीं आएंगे। तो फिर क्या हो सकता है, या तो 5 आएगा या फिर 1 आएगा, या तो 5 होगा या फिर 1 होगा, इनमें से कोई एक आ सकता है। और अगर ऑप्शन में दोनों लिखे हुए आते हैं तो कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा ए एंड बी बोथ, या फिर जिस जिस ऑप्शन में है वो दोनों एक साथ होंगे। क्लियर? तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क के स्थान पे या तो 5 होगा या फिर 1 होगा। ऑप्शन में अगर दिक्कत नहीं होती तो हम उसको परफेक्ट कर सकते थे। जैसे मान लो ऑप्शन में ऐसा होता
यहां पे 6 दे दिया, यहां पे 4 दे दिया, यहां पे 2 दे दिया, यहां पे 1 दे दिया। तो हम आंसर क्या करते, तो आप कहते सर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर एक की जगह 5 होता तो हम उसको भी डी ऑप्शन में कर देते। अगर किसी दो ऑप्शन में 5 और 1 दोनों दिए होते तो आगे लिख देते सर ए और बी बहुत दोनों ऑप्शन आएंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, या तो 5 आएगा या फिर 1 आएगा। 5 या 1, 5 और 1 में से कोई एक आ जाएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तरीका वही था जो हमने शुरू में सीखा, बाकी क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, आंसर निकालने का एक ही तरीका है। आप आंख बंद करके आंसर निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहां पे भी क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है। तो देखो यहां से भी आप क्या करोगे, 1 2 3 3 4 5, पहले और दूसरे ऑप्शन में ये दोनों दिए हुए हैं, तो यहां से देखो कॉमन के बाद में क्या करते हो, क्लॉकवाइज चलते हो, कॉमन के बाद में क्लॉकवाइज। तो पहले फिगर में 3 के बाद में क्या आएगा, 3 के बाद में 2 आएगा, वो पहले फिगर में 3 के बाद में 1 और 1 के बाद में 2 आएगा। फिर दूसरे फिगर में तो देखो 3 के बाद में 4 आएगा, 4 के बाद में क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर है? और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछा है, देखो ये मुझे लगता है कि वही वाला क्वेश्चन है, सेम वही वाला क्वेश्चन है, सेम। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती करी हुई है, ऐसा लग रहा है मुझे। देखो 5 के अपोजिट 2 है, 1 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 6 है। तो देखो यहां पे 4 के अपोजिट 1, तो ऑप्शन ये तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 4 के अपोजिट 1 है, तो 1 और 4 एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी हो सकता है क्या, तो देखो बी 1 के अपोजिट 4 है, तो 4 के साथ 4 डबल 4 तो होगा नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। फिर देखो डी ऑप्शन देख लो, 6 यहां पे ऑलरेडी गिवन है और 6 ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो 6 भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 हमारे यहां पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो 4 के अपोजिट 2 था, तो वो 1 है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं 5 से। 6 के अपोजिट 3 है, तो भी हमें 5 से कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन दोनों में से कोई सा एक होना चाहिए था, और हमारे ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर किसी ऑप्शन में 5 ना देके ऑप्शन में 2 दे देता तो 2 हमारा आंसर हो जाता। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। यहां पे भी क्या करा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है। यहां पे सिंबल्स दिए हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे, यहां पे चिन्ह दिए हुए हैं, सिंबल्स। देखो यहां पे इक्वल का साइन है, यहां पे डिवाइड का साइन है, यहां पे डेल है या ट्राइंगल है, यहां पे मल्टीप्लाई है, यहां पे डिवाइड है, यहां पे सर्किल है, यहां पे भी सर्किल है, यहां पे स्क्वायर है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क दिया। और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। चलिए पहले दोनों फिगर से हम चेक कर लेते हैं, चेकआउट करते हैं क्या आने वाला है। देखो पहले दोनों फिगर में क्या कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड में, तो देखो डेल, इक्वल और डिवीजन, तो आप कहोगे सर डिवीजन दोनों में कॉमन है, तो डिवीजन के बाद में क्या करोगे, क्लॉकवाइज। तो देखो पहले फिगर से डिवीजन के बाद में क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा और फिर डेल आ जाएगा। दूसरे फिगर में जाओगे तो डिवीजन के बाद में क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, और फिर क्या आ जाएगा, सर्किल आ जाएगा। क्लियर? और एक और हमारे पास सिंबल होना चाहिए था जो हिडन है, इसमें इन दोनों में नहीं बताया गया, तो वो क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है, यहां से आपको दिख रहा है। तो डिवीजन के अपोजिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू के अपोजिट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल के अपोजिट क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। सबका हमें पता चल गया। अब हम बता सकते हैं यहां पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो देखो सर्किल, सर्किल के अपोजिट क्या है, ये सर्किल दिया हुआ है, इस सर्किल के अपोजिट क्या है, डेल। इसका मतलब डी ऑप्शन तो नहीं आएगा, त्रिभुज तो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ दिखाई नहीं देंगे। फिर देखो आगे क्या दिया हुआ में, स्क्वायर, स्क्वायर के अपोजिट क्या है, भाग है, डिवीजन, इसका मतलब सी ऑप्शन भी नहीं आएगा, इसका मतलब सी ऑप्शन भी नहीं आएगा। क्लियर? अब देखो यहां पे अगले दो ऑप्शन दिए हुए हैं, भाग और गुणा, वो इक्वल टू और मल्टीप्लाई, बराबर और मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन में मल्टीप्लाई और ये दोनों दिए हुए हैं।
तो अब हमें यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहां पे परफेक्ट होगा। दोनों में से ही कोई सा एक ऑप्शन आ सकता है, और ये क्वेश्चन इसीलिए दिया हुआ है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करोगे, ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करोगे। देखो इस क्वेश्चन में तो यहां पे लिखा हुआ नहीं है, इस क्वेश्चन में यहां पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम होगा तो एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आता है कि जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बोल के कह रहा था कि अगर मान लो दोनों ऑप्शन एक साथ आए हुए हैं तो हम वहां पे कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा ए एंड बी बोथ, यहां पे ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। एक और होगा या फिर इन चार में से ही कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है, जिसमें ये लिखा होगा ए एंड बी बोथ, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा यहां पे ऑप्शन ये वाला। क्लियर? तो इस तरीके से कोई ऑप्शन मिलता है कि स्टूडेंट्स के डाउट ना रहे, किसी भी भाई या साथी के डाउट ना रहे, इसलिए ना ये ऑप्शन यहां पे मैंने ब्लैंक छोड़ा था कुछ जानबूझ के कि अगर एग्जाम में ऐसा हो तो क्या होगा, लेकिन एग्जाम में फिर ऐसा होगा तो किसी एक ऑप्शन में ये लिखा हुआ आपको मिल जाता है। लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसी होती हैं जिसमें 5 ऑप्शन भी आते हैं, जैसे रेलवे में है 5 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, बैंकिंग में 5 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो वहां पे 5वां ऑप्शन मिलता है। और एसएससी जो है अभी तक 4 ऑप्शन बेस ही चल रही है। कुछ स्टेट एग्जाम्स में 5वां ऑप्शन अनअटेम्प्ट का भी आ गया कि हमने अटेम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन को, तो वो वाला अलग ऑप्शन है। हो सकता है धीरे धीरे एसएससी में भी आने लग जाए, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो यहां पे क्या पूछा, पी के विपरीत क्या होगा, अपोजिट टू पी। अब यहां से देखो, यहां से आपको देखोगे कि 1 कॉमन है या 2 कॉमन, हमें खुद को चेक करना है। तो आप कहोगे सर देखो पी एक्स और पी एक्स, यहां पे आपको 2 दिए हुए हैं, 2 कॉमन है, और हमने देखा था कि जब 2 फिगर्स गिवन होते हैं, 2 पोजीशंस गिवन होती हैं, तो मैंने बताया था 1 कॉमन भी आएगा, 2 कॉमन भी आ सकता है और नो कॉमन भी। अभी तक हम 1 कॉमन के क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चंस कर लिए हमने, लेटर्स के कर लिए, नंबर्स के कर लिए, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस हमने कर लिए। क्लियर? और ऑप्शन में फिगर दे दे के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, अलग अलग जिस भी पैटर्न के क्वेश्चन पॉसिबल थे वो सारे क्वेश्चन करें। अब 2 फिगर या 2 कॉमन वाला कंसेप्ट आ गया। क्या है 2 कॉमन? जब दो नंबर या 2 लेटर्स आपको क्या दिए जाएं, कॉमन दिए जाएं, और यहां पे क्या है पी एक्स और पी एक्स, तो इन दोनों के अलावा जो एक नंबर 2 नंबर बचे हुए हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो पी टी के अपोजिट क्या हो जाएगा, यहां पे टी के अपोजिट हो जाएगा क्यू। टी और क्यू एक दूसरे के अपोजिट हैं। 1 कॉमन में हम 100% आंसर दे सकते हैं, जिसका पूछे उसका आंसर दिया जा सकता है, लेकिन 2 कॉमन में एक ही परफेक्ट आंसर हमें मिलता है। 2 कॉमन होते हैं इसलिए 2 का हमें पता नहीं चलता, उनमें और की कंडीशन आती है और एक का हमें परफेक्ट पता चल जाता है। जैसे यहां पे पी और एक्स दोनों कॉमन थे, इसलिए इनका कुछ बता नहीं सकते हम। टी और क्यू, टी यहां पे ये है और क्यू ये है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। अब देखो इसका एग्जाम में आंसर कैसे देंगे, क्वेश्चन सेम लैंग्वेज ऐसे ही पूछेगा। तो यहां पे देखो किसका पूछा है, पी का अपोजिट पूछा हमें। अब पी का तो हमें पता ही नहीं है, तो देखो पी का अपोजिट क्या हो सकता है। आप कहोगे क्यू हो सकता है क्या, देखो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। क्यू क्यों नहीं होगा, क्योंकि तो टी का अपोजिट है। तो या तो जो देखो यहां पे हमारे पास कौन कौन से लेटर्स हैं, तो आप कहोगे सर यहां पे आप हमारे पास लेटर है, एक तो पी है, एक एक्स है, एक टी है, एक क्यू है। ये तो हमें यहां दिया हुआ है टी क्यू पी एक्स, और 2 लेटर और हैं, वो कौन से हैं, एक एस है और एक आर है। वो हमें कैसे पता चला, ये दोनों हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं। कई बार क्वेश्चन में एग्जामिनर नहीं लिखता कि 6 जो लेटर्स हैं वो कौन से हैं, डाइस की 6 फ्लक पे 6 वो सरफेसेस पे कौन से नंबर डिनोट किए गए हैं, वो कई बार नहीं लिखता, लेकिन ऑप्शन से हमें पता चलता है। क्लियर? तो यहां पे आर और एस 2 हमारे जो लेटर नहीं पता थे वो हैं। ठीक है, तो हमारे पास पी एक्स दोनों में कॉमन था, टी और क्यू एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो देखो पी के अपोजिट क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर पी के अपोजिट है ना, हमें कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन या तो एस होगा या फिर आर होगा। आर और एस में से कोई एक होगा, पी के अपोजिट आर और एस में से कोई एक होगा। ऐसे ही क्यू के अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर क्यू के अपोजिट भी एस और आर में से कोई एक होगा। क्लियर? अब हमें यहां पे आंसर देना है पी के विपरीत क्या है। ऑप्शंस देखो, आर भी दिया हुआ है, एस भी दिया हुआ है, तो हम कैसे डिफाइन करें कि सर आर और एस में से ही कोई एक अपोजिट है, लेकिन कंफर्म कैसे करें कि यही है।
तो बेटा इनमें कंफर्म नहीं कर सकते, यहां ओनली पॉसिबिलिटी है। हम ये कह सकते हैं आर और एस में से कोई एक अपोजिट आएगा, तो कोई एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि आर और एस में से कोई एक, इधर आर और एस, ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए, या तो आर होगा या फिर एस होगा। तो देखो पहला ऑप्शन नहीं कर सकते आंसर, दूसरा भी नहीं कर सकते, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, इधर आर और एस, या तो आर होगा या फिर एस होगा। टू कॉमन में इस तरीके से आंसर दिए जाते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, जो भी डाउट है और क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 6? 6 के विपरीत क्या होगा, यह आपसे पूछा है। और ऑप्शंस इस तरीके से दिए गए, यहां पे देखो 3 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए आपको भी, ध्यान रखना। यहां पे ऑप्शंस बहुत सारे अलग अलग दिए गए हैं। एग्जाम में कई बार अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल देता है, अलग अलग तरीके से पूछ लेता है। तो देखो यहां पे आप क्या कहोगे सर, 2 कॉमन क्या क्या है, तो आप कहोगे सर एक तो हमारे पास 2 है और एक 5 है। एक तो क्या है 2 है और दूसरा क्या है 5 है। 2 और 5, 2 और 5, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास एक नंबर बचा हुआ है, वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर हमारे पास एक नंबर जो बचा हुआ है 1 और 3 है। 1 के अपोजिट क्या है 3 है, और 3 के अपोजिट क्या है 1 है, कोई दिक्कत नहीं। 1 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट 1। हमसे किसके अपोजिट पूछा है, 6 के अपोजिट पूछा है। तो बताओ, तो आप कहोगे सर देखो 2 और 5 कॉमन है, तो 2 और 5 के अपोजिट क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर 2 और 5 के अपोजिट होंगे 4 और 6 में से कोई एक, 4 और 6 में से कोई एक। इसी तरीके से 2 के अगर अकेले 2 के देखें तो 4 और 6 में से कोई एक आएगा। इसी तरीके से अगर अकेले 5 के देखें तो आप कहोगे सर 4 और 6 में से कोई एक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें 4 के अपोजिट पूछे तो आप क्या कहोगे, सर 4 के अपोजिट या तो 5 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। अगर आपको 6 के अपोजिट पूछे तो क्या कहोगे कि सर 6 के अपोजिट भी या तो 5 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। अब हमें पूछा गया है कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट हमारे पास क्या आ रहा है, 5 या 2 में से कोई एक, 5 या 2 में से कोई एक आ रहा है। तो देखो 5 और 2 में से कोई एक कौन सा है, ऐसा ऑप्शन देखो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट के ए में लिखा हुआ है 1, फर्स्ट के ए में क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। तो भाई एक तो आंसर हो ही नहीं सकता 6 के अपोजिट, क्यों, क्योंकि एक तो जो है वो किसके अपोजिट है, 3 के अपोजिट है, एक तो 3 के अपोजिट है। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी हो सकता है क्या, नहीं भाई 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 1 के अपोजिट है, तो 6 के नहीं आएगा, ऑप्शन बी भी नहीं। फिर क्या कहोगे 5 या फिर 4, 6 के अपोजिट 5 या 4, तो देखो 6 के अपोजिट 5 हो सकता है क्या, तो डेफिनेटली 6 के अपोजिट क्या हो सकता है 5 हो सकता है। या तो 5 होगा 6 के अपोजिट या फिर 2 होगा। 4 हो सकता है क्या, तो आप कहोगे सर 4 बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 4 और 6 तो एक साथ हैं। देखो यहां पे हमें 4 और 6 नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये पीछे की साइड में हैं, दोनों एक साथ हैं, और अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। यहां पे 2 और 5 एक साथ हैं, इसका मतलब 2 और 5 एक साइड में हैं, 2 और 5 एक दूसरे के कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। इसी तरीके से 4 और 6 पीछे छुपे हुए हैं, हिडन है, इसका मतलब 4 और 6 भी कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, वो सॉरी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, दिखाई तो देंगे, जैसे पीछे की साइड से देखेंगे तो पीछे दिख रहे हैं, लेकिन वो अपोजिट नहीं हो सकते। तो पड़ोसी सरफेस हो गई 4 6 की, इसका मतलब 4 आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर इस तरीके का ऑप्शन दिया जाए तो ऑप्शन हम क्या करेंगे सी करेंगे, 5 आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। अगर ऑप्शन सेकंड के अकॉर्डिंग ऐसा दिया जाए 4 हो सकता है क्या, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 4 और 6 तो नेबरिंग सरफेस हैं, कभी भी अपोजिट नहीं होंगी। 6 हो सकता है क्या, 6 के अपोजिट 6 कैसे आएगा भाई, ये भी गलत है। तो फिर लिखा हुआ है 2 और 5, तो डेफिनेटली देखो 6 के अपोजिट क्या होगा, 2 और 5 में से ही कोई एक आंसर होगा। और डी में लिखा हुआ है सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। सी एंड डी का मतलब है कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका मतलब देखो कैन नॉट बी डिटरमाइन कैसे, डिटरमाइन तो कर पा रहे हैं हम, 5 और 2 में से कोई होगा, इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, डी नहीं होगा। क्लियर, तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि एक क्वेश्चन के अलग अलग ऑप्शन दिए जाएं तो कैसे आंसर हम करेंगे। एक पेपर में तो ऐसे नहीं आएंगे,
या तो एक पेपर में पहले वाला अगर पेपर में आ रहा है तो या तो ऐसे आएगा, ठीक है, हो सकता है 5 की जगह 2 लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर इस तरीके से देगा। अगर ऐसे भी नहीं दिया तो और क्या ऑप्शन दे सकता है वो, नीचे और एक और दिया हुआ है, देखो थर्ड लिखा हुआ है। तो क्या 5 आंसर हो सकता है क्या 6 के अपोजिट? तो देखो बेटा, हम इनको देख के ये नहीं कहेंगे कि सर पहले में 5 फाइनल किया था तो यहां पे हम 5 को टिक लगा देंगे, नहीं, 5 को टिक नहीं लगाएंगे। पहले ऑप्शन की हमारी मजबूरी थी कि वहां पे 2 नहीं था, इसलिए हमने 5 को आंसर लगाया। दूसरे वाले में 2 और 5 दोनों लगाए हैं, तो पहले वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख के हम तीसरे का आंसर फाइनल नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे इस तरीके से, एक ही कोई एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे 5 हम कंफर्म नहीं कर सकते। फिर 2 भी हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते, इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। फिर लिखा हुआ है सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, या फिर नन ऑफ दीज, एनओटी, नन ऑफ दीज। एक तो कह रहा है कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, और एक क्या कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो भाई इनमें से कोई नहीं तो कैसे कह दोगे, या तो 5 या फिर 2, इनमें से ही कोई एक आंसर है, लेकिन हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, ये तो नहीं कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं है, इसका मतलब डी नहीं होगा, यहां पे आंसर होगा सी एंड डी। क्लियर? तो अलग अलग ऑप्शन इस तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान देने वाली बात है, ये इसीलिए दिया गया कि आपको कभी भी आगे कंफ्यूजन नहीं हो, दोबारा से ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा यार सर ये ऐसा आ गया तो हमें पता ही नहीं चल रहा, आपने कभी बताया ही नहीं था। क्लियर हुआ? कर लोगे? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां कह रहा है कि एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थान दिखाए गए जिनमें से 6 फलक 1 से 6 तक के गिने हुए हैं, उस संख्या का चयन करें जो 3 वाले फलक के अपोजिट है, अपोजिट टू 3। ये पूछा गया है कि 3 के अपोजिट क्या है वो आपको बताना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आप देखो क्या क्या कॉमन है, 1 कॉमन है या 2 कॉमन, तो आप कहेंगे सर यहां पे 2 कॉमन है, 6 और 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 6 और 5 है। तो आपको यहां से क्या पता चला, तो आप कहेंगे सर 3 के अपोजिट क्या है, 1 है, 3 के अपोजिट क्या है, 1 है, ये तो कंफर्म हो गया। और हमें किसके अपोजिट पूछा है, 3 के ही पूछा है, हमें किसके अपोजिट पूछा है, 3 के अपोजिट ही पूछा है, कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो आप बता दो परफेक्ट, सर 3 के अपोजिट 1 होगा, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। बताओ, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा भाई? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है। धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं कि भाई मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहे होते हैं, या किसी भी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे होते हैं, वो पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं, वो रिपीटर्स नहीं होते, फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से उठा के टॉप की तरफ चलेंगे, बिल्कुल जीरो से उठा के धीरे धीरे कराने का मकसद यही है। जब एग्जाम आपके पास में होगी ना, डेफिनेटली मैं मॉक भी लगवाऊंगा, 20 मिनट 30 क्वेश्चन, या 15 मिनट 30 क्वेश्चन, इस तरीके से मॉक भी लगाऊंगा। आप, मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से पढ़ते जाइए, लास्ट में स्पीड बढ़ाने की गारंटी मेरी है, और आप कह देंगे सर 100% हमारी स्पीड बढ़ चुकी है। तो अब भी हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, धीरे धीरे इसीलिए चल रहे हैं, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, एसएसजीडी की, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, एमपी हो, सब में भी टाइम है, हमारे पास टाइम है। तो हम धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर कर लें, और लास्ट में मॉक भी लगाएंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे, सब कुछ करेंगे। क्लियर? तो यहां से आपका कंसेप्ट क्लियर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 3 के अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। यहां पे आपको कलर्स के नाम दे दिए गए, क्या दिए गए हैं, कलर्स के नाम दिए गए हैं, और क्या कह रहा है, सेलेक्ट द कलर दैट ऑन द फेस अपोजिट टू और वन कलर्ड व्हाइट। व्हाइट के अपोजिट क्या है वो आपसे पूछा गया है, उस रंग का चयन करें जो सफेद रंग के विपरीत है। क्लियर? ये आपसे पूछा गया है। तो देखो 1 कॉमन है या 2 कॉमन, तो आप कहेंगे सर देखो इसमें रेड और येलो 2 कॉमन वाला कंसेप्ट है, तो ग्रीन के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहां पे ग्रीन के अपोजिट हो जाएगा व्हाइट। ग्रीन के अपोजिट क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और व्हाइट के अपोजिट ही पूछा हमें, तो आंसर क्या आएगा, ग्रीन, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका परफेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? तो कलर्स के नाम दे दे, लेटर्स दे दे, सिंबल्स दे दे, नंबर्स दे दे, कुछ भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए,
आप उसी तरीके से क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखो 6 फलक हैं, ए बी सी डी ई एफ तक के आप यहां पे अंकित किए गए हैं, और क्या करें, बी के अपोजिट क्या होगा ये आपको बताना है। अपोजिट टू द वन शोइंग बी, बी के अपोजिट क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखो 1 कॉमन है या 2 कॉमन, तो आप कहेंगे सर देखो ए सी ई और ए ई बी, तो 2 कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। तो सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसका अपोजिट पूछा है, बी को, तो आंसर क्या होगा, सी, ऑप्शन सी, कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, कौन सा विकल्प सही है। आपको यहां पे 2 फिगर दिए गए, विकल्प बताना है कौन सा सही है, वो आपको चूज करना है। तो देखो 2 4 6, 4 2 3, तो यहां पे ये कॉमन है, और 6 के अपोजिट क्या है, 3 होगा। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। अब हमारे पास यहां पे पॉसिबिलिटीज है, 6 के अपोजिट 3 है, यहां से तो परफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन देखो यहां पे फिर क्या कहेंगे, 6 वो 4 और 2 के अपोजिट क्या होंगे, तो आप कहोगे सर 4 और 2 के अपोजिट या तो 5 होगा या फिर 1 होगा। 4 के अपोजिट या तो 5 और 1 होगा, देखो, और 2 के अपोजिट भी 5 और 1 में से कोई एक होगा। क्लियर। अब इसी के बेसिस पे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। देखो 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, यहां से हमें कंफर्म पता चला। तो पहले ऑप्शन में 3 और 6 एक साथ आए हुए, इसका मतलब गलत। अगर दोनों अपोजिट है तो एक साथ यहां पे क्या लेने आए हैं भाई, यहां पे कोई रसगुल्ले वगैरह तो मिल नहीं रहे हैं कि रसगुल्ले खाने आ गए भाई, ऐसा थोड़ी है कि सर नाश्ता मिल रहा है, समोसे मिल रहे हैं, रसगुल्ले मिल रहे हैं, इसलिए दोनों साथ साथ खाने आ गए, नहीं। अपोजिट हैं तो अपोजिट ही रहेंगे, एक साथ कभी दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी देखो, तो आप कहोगे सर 4 के अपोजिट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। देखो 4 के अपोजिट 5 या 1 में से कोई हो सकता है, और 2 के अपोजिट भी 5 और 1 में से। तो यहां पे देखो 4 और 2, 4 और 2 के अपोजिट 5 और 1 हैं, ये कंफर्म है, 4 और 2 के अपोजिट 5 और 1 हैं, लेकिन कौन सा किसके अपोजिट है वो नहीं पता। तो इसका मतलब डेफिनेटली 4 के अपोजिट या तो 1 होगा या 5, और वो भी 2 के अपोजिट भी, इन दोनों में से किसी एक के अपोजिट 1 होगा, ये कंफर्म है। क्यों, क्योंकि 4 और 2 के अपोजिट 5 और 1 हैं। अगर मान लो 4 के अपोजिट 5 है तो 2 के अपोजिट 1 होगा, या फिर 2 के अपोजिट 5 है तो 4 के अपोजिट 1 होगा। इसका मतलब ये एक साथ नहीं आ सकते, ऑप्शन बी भी गलत है। क्लियर। किसी को डाउट है कि ऑप्शन बी गलत क्यों हुआ, क्योंकि मेरे भाई 4 और 2 के अपोजिट 5 और 1 में से कोई एक आएगा, और 4 के अपोजिट अगर मान लो 5 है तो 2 के अपोजिट डेफिनेटली 1 होगा, और अगर मान लो 4 के अपोजिट 1 है तो 2 के अपोजिट डेफिनेटली 1 होगा। क्लियर। तो इसमें से 4 और 2 में से, 4 और 2 में से किसी एक ना किसी एक के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। अगला ऑप्शन देखो, फिर से 5 और 1 दोनों एक साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक के अपोजिट 4 भी है, इन दोनों में से किसी एक के अपोजिट 4 भी है, या तो 5 के अपोजिट 4 होगा या फिर 1 के अपोजिट 4 होगा, तो ये भी एक साथ नहीं आएंगे, इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि ये सारे एक साथ नहीं आ सकते। यहां पे अगर मान लो हमारे पास 3 होता या फिर 6 होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। अगला देखो, यहां पे देखो 3 के अपोजिट क्या है, 6 है, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 के अपोजिट क्या है, 4 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, और 5 के अपोजिट 4 और 2 में से कोई एक होगा, तो 1 और 5 तो एक साथ आ सकते हैं क्योंकि नेबरिंग सरफेस है, और 3 इनके साथ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं। कई बार इजी क्वेश्चन पूछता तो इससे पहले वाले की तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, और कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाना चाहता है, वो टैलेंट को चेक करना चाहता है, तो थोड़ा सा इस तरीके से पूछ लेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ए बी सी ए सी एफ, तो यहां ए और सी दोनों कॉमन है, तो बताओ बी के अपोजिट क्या है, एफ है। बी के अपोजिट क्या है, एफ है, और एफ के अपोजिट क्या है, बी है। हमें ऑप्शन चेक करने यहीं से। तो देखो ए और सी के अपोजिट क्या हो सकते हैं, तो आप कहोगे सर ए और सी के, देखो एफ तक की संख्याएं हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे बचे हुए, तो आप कहेंगे सर ई और डी आ जाएंगे।
तो देखो पहले ऑप्शन ए में तो आप कहोगे सर बी और एफ एक साथ नहीं आएंगे, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत। क्यों? क्योंकि बी और एफ दोनों एक साथ नहीं आ सकते, एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहां पे बी है और यहां पे एफ है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक साथ नहीं आएंगे। अगला ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी। बी सही है क्या? ऑप्शन बी तो आप कहोगे सर देखो ई और डी एक साथ आ सकते हैं, ई और डी एक साथ आ सकते हैं, लेकिन ई और डी के साथ में ए और सी नहीं आ सकते। तो यहां पे सी दिया हुआ है, ई और डी तो सही है, ये दोनों तो सही हैं, लेकिन सी नहीं आ सकता यहां पे, ये सी नहीं आना चाहिए था, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। फिर देखो एफ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ई आ सकता है क्या? ई भी आ सकता है। सी आ सकता है क्या? नहीं। हो सकता है इसके अपोजिट हो सकता है इसके अपोजिट हो। अगला ऑप्शन देखो डी। ए आ सकता है क्या? आ सकता है। ई आ सकता है क्या? ये भी आ सकता है। डी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ई और डी के साथ में ये दोनों तो आ सकते हैं, लेकिन ए नहीं आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ई और डी में से किसी ना किसी एक के अपोजिट डी है। अब देखो इस ऑप्शन में सी में आप कहोगे सर देखो एफ तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ई का अपोजिट सी हुआ तो बेटा यहां पे इन तीन ऑप्शन जो ए बी और डी हमारे हैं उनके हमारे पास 100% परफेक्ट होने के, गलत होने के चांसेस हैं, 100% गलत हैं। ए के लिए कह सकते हैं, बी के लिए कह सकते हैं, डी के लिए कह सकते हैं, लेकिन सी में पॉसिबिलिटी छुपी हुई है कि अगर मान लो एफ के तो बी अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी के अपोजिट अगर डी हुआ, सी के अपोजिट अगर डी हुआ तो ई और सी, ई और वो ई और सॉरी सी के यहां पे ऐसा होगा, देखो ई दिया हुआ है सी, तो हो सकता है ई के अपोजिट ए हो और हो सकता है इनमें से सी के अपोजिट डी हो। ऐसा हो तो यहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सी बन सकता है, क्योंकि बी के अपोजिट एफ है और सी के अपोजिट अगर मान लो डी है तो सी और डी आए नहीं, है ना, और ई और ए तो आप कहेंगे सर एक ई के साथ ए नहीं आएगा, इसके अपोजिट चला गया, और सी के अपोजिट डी है वो डी पीछे चला गया, तो या तो ई और ए एक साथ नहीं आ सकते थे, सी और डी एक साथ नहीं आ सकते थे, इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहां पे परफेक्ट है। इसमें भी देखो यहां पे इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें यही आंसर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए बी और डी का तो 100% गलत है, ये हमें पता है। इसमें थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये सही भी हो सकता है, अगर ऐसे केस बन जाए तो यहां पे फिर यही आंसर बनेगा। क्लियर? कई बार ऐसे कंफ्यूजन क्वेश्चन आते हैं जिसमें थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी होती है हमें, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फिर आंसर देना पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। देखो 1 3 और 4, फिर 1 3 और 6, यहां से तो आप इजीली कर लोगे, इस क्वेश्चन को कर लोगे। 4 के अपोजिट पूछा है, तो देखो क्या क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर यहां से जो कॉमन है 1 और 3 कॉमन है, और 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यही होगा। और 4 के अपोजिट 6, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे पूछा 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा ये आपको बताना है। तो 1 2 3 4 5 6, यहां पे देखो मेरे भाई एक भी कॉमन नहीं है, इस क्वेश्चन में एक भी कॉमन नहीं है। क्या करोगे? अब फिगर भी 2 दिए हुए हैं, कॉमन भी एक भी नहीं है, तो क्या करेंगे? ये हमारा 2 फिगर वाले में 3rd नंबर वाला आ गया, नो कॉमन वाला। कौन सा कंसेप्ट आ गया? नो कॉमन। जब 2 फिगर आपको दिए जाएं और नो कॉमन हो, कोई भी कॉमन नहीं हो, तो ये तो फर्स्ट वाले जैसा है, जो हम जनरल डाइस वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, फर्स्ट कंसेप्ट में जनरल डाइस, वैसे वाला क्वेश्चन आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो देखो इन तीनों के अपोजिट एक डाइस पे 6 तक ही नंबर होते हैं, 6 सरफेस होती है, तो 1 2 3 दिख रहे हैं, तो ये पीछे वाले हो जाएंगे, तो इन सभी के पीछे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, और इन सभी के पीछे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो सर 1 2 3 के अपोजिट क्या होंगे? 4 5 और 6 होंगे, 4 5 और 6 होंगे। तो आपको क्या पूछा? 2 के अपोजिट। 2 के अपोजिट हम कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कहेंगे कि सर इस 2 के अपोजिट है ना, इन तीनों में से कोई एक होगा, तो ऐसा ऑप्शन देखो 4 5 6, 4 5 6 ऑप्शन ए। अब देखो 1 के अपोजिट 6 हो सकता है क्या? 6 तो हो सकता है, लेकिन 2 नहीं होगा, वो 2 के अपोजिट 2 थोड़ी आएगा, और 1 भी नहीं आएगा, ये दोनों तो एक साथ हैं, ऑप्शन सी गलत।
यहां पे भी ये दोनों एक साथ हैं, ऑप्शन ये गलत, यहां पे ये दोनों एक साथ हैं, ये गलत, ऑप्शन ए सही है। तो हमने यहां तक देख लिए कि 1 फिगर गिवन हो तो कैसे करेंगे, 2 फिगर गिवन हो तो कैसे करेंगे, और उसमें भी 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन, सभी पैटर्न के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा आने वाला है वो होगा जब हमें 2 या 2 से ज्यादा फिगर दिए जाएं, जब एक ही डाइस की 2 या 2 से ज्यादा स्थितियां आपको, पोजीशंस आपको गिवन हो, कि 3 फिगर्स गिवन हो, 4 फिगर्स गिवन हो, 5 फिगर्स गिवन हो, और भी मजा आने वाला है। कोई भी नया कंसेप्ट नहीं है, अभी तक आपने जो सीख लिया उसी से सारे क्वेश्चन होंगे, चुटकियों में क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो वो क्वेश्चंस हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और आपको इस जो भी क्लास हुई है इसकी पैनल पीडीएफ के लिए 7 स्टार पाठशाला के नाम से, 7 स्टार पाठशाला के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहां पे आप इसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, 7 स्टार पाठशाला के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो जो भी क्लासेज हो रही हैं इसकी पैनल पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी, और अपने साथियों को भी शेयर करें। फिर भी एक बार फिर कह रहा हूं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन की जो घंटी है ना, उस घंटी को बजा दो भाई। कभी भी कोई भी क्लास आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए, शॉर्ट्स भी आ रहे हैं तो आपके लेटेस्ट मुद्दों से रिलेटेड आ रहे हैं, वो भी डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ देखे जाएंगे, क्योंकि करंट में वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। जय हिंद।